हेलो एवरीवन। अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके प्लस जीएस का संपूर्ण निचोड़, यानी ऐसे टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो डायरेक्ट एसएससी जीडी एग्जाम में जो है सीधे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर भी शेयर करें कि इस संपूर्ण निचोड़ वीडियो में आपका कितना क्या स्कोर है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी दल यानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के प्रमुख नेता थे। तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर कैलेंडर के अनुसार पुथांडु जो है पारंपरिक नव वर्ष उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो पुथांडु है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु राज्य में। निम्नलिखित में से किस स्थल पर सैल कट चैत्य हॉल यानी रॉक कट चैत्य हॉल के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक पाया जाता है। तो ये कौन सा स्थल है जहां पर सैल कट चैत्य हॉल के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक पाया जाता है, तो आप कहेंगे कार्ला। ओके, महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित कार्ला की गुफाएं भारत की प्राचीनतम और सबसे बेहतरीन रॉक कट वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है सेविंग साबुन में तेजी से सूखने से बचने के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है। तो सेविंग साबुन में जो है तेजी से सूखने से बचने के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है, तो आप कहेंगे ग्लिसरॉल। राइट आंसर क्या होगा, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है कि द डेक्कन प्लेट्यू इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। दक्कन का पठार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बना होता है। किससे बना होता है, तो आप कहेंगे बेसाल्टिक लावा से। राइट आंसर क्या होगा, बेसाल्टिक लावा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद किस स्तर पर सर्वोच्च स्थान रखती है। जिला परिषद occupies apex position at which tier in the पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो आप कहेंगे इट इज द थर्ड टियर, यह तीसरा स्तर है। चापचर कूट जो सबसे पुराने और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। चापचर कूट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो आप कहेंगे मिजोरम राज्य में यह मनाया जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइस रॉय कौन थे। भारत का वाइस रॉय कौन था, तो आप कहेंगे डफरिन जो है ये था भारत का वाइस रॉय। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी नेशनल सैंपल सर्वे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। नेशनल सैंपल सर्वे जो है ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था, याद रखना है 1950 में ये शुरू किया गया था, 1950 में। भारतीय मुद्रा प्रणाली किस प्रणाली पर आधारित है। द इंडियन करेंसी सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच सिस्टम। राइट आंसर क्या होगा, आप कहेंगे डेसिमल सिस्टम। यहां पर करेक्ट आंसर होगा डेसिमल सिस्टम। जो भारतीय मुद्रा प्रणाली है वो किस प्रणाली पर आधारित है, डेसिमल सिस्टम। ओणम किस पौराणिक राजा के स्वागत में मनाया जाता है। ओणम, ओणम जो है ये राजा महाबली जो है पौराणिक राजा के स्वागत में मनाया जाता है, केरल में होता है ये। नेक्स्ट है खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस स्थापत्य शैली का अनुसरण करता है। लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर मंदिर जो है किस स्थापत्य शैली का अनुसरण करता है, तो आप कहेंगे नागर शैली। कोशिका यानी सेल की खोज करते समय रॉबर्ट हुक ने निम्नलिखित में से किसका अवलोकन किया था। Which of the following did Robert Hooke observe while discovering the cell? तो किसका किया था, तो आप कहेंगे कॉर्क का। राइट आंसर होगा कॉर्क। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोलेस्ट्रॉल से संश्लेषित होता है। Which of the following vitamins is synthesized from cholesterol? तो आप क्या कहेंगे, विटामिन डी। राइट आंसर विटामिन डी होगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने कार्यात्मक विषय शामिल हैं? तो आप कहेंगे 29। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के छपरा के पास गंगा में मिलती है तथा नेपाल में कर्णाली के नाम से जानी जाती है? तो ये कौन सी नदी है जो बिहार के छपरा के पास गंगा में मिलती है तथा नेपाल में कर्णाली के नाम से जानी जाती है? इसका नाम है घाघरा। राइट आंसर क्या होगा? घाघरा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को हमारी समृद्ध मिश्रित संस्कृति की विरासत को संरक्षित रखने के लिए प्रेरित करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकों को हमारी समृद्ध मिश्रित संस्कृति की विरासत को संरक्षित रखने के लिए प्रेरित करता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 51A। 51A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमने यूएसएसआर से लिया है। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेनिनसुलर प्लेट्यू बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन शेप? प्रायद्वीपीय पठार के आकार का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार के आकार का जो सर्वोत्तम वर्णन है वो है ट्रायंगुलर, त्रिकोणीय। राइट आंसर क्या होगा? ट्रायंगुलर। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर की स्थापत्य शैली किस वंश से संबंधित है? हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर की स्थापत्य शैली किस वंश से संबंधित है? तो आप कहेंगे विजयनगर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या किस धार्मिक समूह की है? दूसरी जो सबसे बड़ी जनसंख्या है वो किस धार्मिक समूह की है? मुस्लिम की है। निम्नलिखित में से किस वर्ष लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? लखनऊ पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो आप कहेंगे 1916 में। साधारण नमक यानी टेबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है टेबल साल्ट का, वो होता है NaCl। नेक्स्ट है धौलाधर पर्वतमाला में स्थित कौन सा दर्रा कांगड़ा घाटी को चंबा घाटी से जोड़ता है? तो राइट आंसर क्या होगा? धौलाधार पर्वतमाला में स्थित वो कौन सा दर्रा है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आप कहेंगे इंद्रहार पास। इंद्रहार पास। महानदी गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों द्वारा विच्छेदित पर्वतमाला कौन सी है? तो ये जो है कौन सी पर्वतमाला है? तो आप कहेंगे ईस्टर्न घाट। महाबलीपुरम के रथ किस वंश के शासनकाल में बनाए गए थे? महाबलीपुरम के रथ जो हैं वो किस वंश के शासनकाल में बनाए गए थे? राइट आंसर पल्लव वंश होगा। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का जो टॉम्ब है वो किसने बनाया? हाजी बेगम ने। अनपरा ताप विद्युत स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? अनपारा थर्मल पावर स्टेशन जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा जो है किस अनुच्छेद का भाग है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 21। महान स्तूप के अलंकृत प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? What are the ornamental gateway at the great स्तूप known as? इसे क्या कहा जाता है? तोरण। राइट आंसर तोरण होगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में कुल जनसंख्या की तुलना में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो कुल जनसंख्या की तुलना में ईसाई जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सबसे कम है, ये किस राज्य का है? आप कहेंगे बिहार का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बौद्ध शैल कट वास्तुकला की महानतम उपलब्धियों में से एक का उदाहरण है? कौन सा वो प्राचीन बौद्ध शैल कट वास्तुकला की महानतम उपलब्धियों में से एक का उदाहरण है? तो आप कहेंगे अजंता गुफाएं, महाराष्ट्र में है। भारत में मैनग्रोव वन मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? मैनग्रोव वन जो है वो किस राज्य में पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल। निम्नलिखित में से क्या संसद के पहले घंटे के दौरान आयोजित किया जाता है? संसद के पहले घंटे के दौरान क्या आयोजित किया जाता है? तो आप कहेंगे क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं?
ठीक है, तो कितने मेंबर्स होते हैं राजभाषा समिति में? तो आप कहेंगे टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, 30। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बाघ भित्ति चित्र यानी बाघ मुरल पेंटिंग पाए गए हैं? किस भारतीय राज्य में बाघ भित्ति चित्र पाए गए हैं? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द नेशनल इनकम कमिटी अपॉइंटेड इन इंडिया? तो ये 1949 में की गई थी। राष्ट्रीय आय के आकलन की कौन सी विधि सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के मूल्य की गणना करती है? राष्ट्रीय आय के आकलन की वो कौन सी विधि है जो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के मूल्य की गणना करती है? तो आप कहेंगे प्रोडक्शन मेथड। 1829 में स्थापित कौन सा धार्मिक समाज तर्कवाद और वेदों के दर्शन के दो स्तंभों पर आधारित था? ये कौन सा धार्मिक समाज है? तो आप कहेंगे ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों को नियंत्रित करता है? तो वो कौन सा अधिनियम है जो कमर्शियल बैंक के कार्यों को नियंत्रित करता है? राइट आंसर होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं के प्रसार हेतु 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में किस व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बनर्जी। राजस्थान ने 1959 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई थी? राजस्थान ने जो है 1959 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो प्रणाली अपनाई वो थी 3 टियर सिस्टम। ओके, त्रिस्तरीय प्रणाली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कोरोमंडल तट पर स्थित है? वो कौन सा भारतीय शहर है जो कोरोमंडल तट पर स्थित है? राइट आंसर चेन्नई होगा। नरमा निम्नलिखित में से किस फसल का एक किस्म है? नरमा इज अ वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? तो किस फसल का ये एक किस्म है? तो आप कहेंगे कॉटन, कपास। संघीय कार्यपालिका में भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? मुख्य सलाहकार जो है वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है नवा बरसा, जिसे पोइला बैसाख भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में पारंपरिक नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो पोइला बैसाख है ये आपको वेस्ट बंगाल में होता है। कन्नड़ को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया था? कन्नड़ को किया गया था 2008 में। किस ग्रह को लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को रेड प्लैनेट कहते हैं? मार्स को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार डैश में वर्णित है? फंडामेंटल राइट्स किस में है? तो आप कहेंगे पार्ट 3 में है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? रिपन को। दक्कन के पठार की काली मिट्टी डैश की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो किसकी खेती के लिए काली मिट्टी जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? कॉटन के लिए, कपास। मानव परिसंचारण तंत्र में प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है? तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है क्या होता है प्लेटलेट्स का फंक्शन? तो आप कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग का, रक्त का थक्का जमाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज लागू नहीं किया गया है? वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें पंचायती राज लागू नहीं किया गया है? वो है दिल्ली।
निम्नलिखित में से किसे भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात बौद्ध स्तूप माना जाता है? सबसे प्राचीन ज्ञात बौद्ध स्तूप माना जाता है किसे? सांची स्तूप को। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत में 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था ओडिया को। मानव कोशिका में गुणसूत्रों के डैश जुड़े होते हैं। अ ह्यूमन सेल कंटेन्स डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। राइट आंसर होगा 23। नेक्स्ट है कामराजर पोर्ट, जिसे पहले एनोर पोर्ट कहा जाता था, किस राज्य के कोरोमंडल तट पर स्थित है? किस राज्य के कोरोमंडल तट पर स्थित है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। खुजराहो का लक्ष्मण मंदिर किस वंश द्वारा बनवाया गया था? ये लक्ष्मण मंदिर जो है ये किस वंश के द्वारा बनाया गया था? चंदेल वंश। गांधी जी के मार्गदर्शन में खेड़ा सत्याग्रह के संगठन में सबसे प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? खेड़ा सत्याग्रह में जो है सबसे प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 1 निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? जो फेज 1 था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2000 में किया गया था यह। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है एच आर विटिकर ने 1969 की वर्गीकरण प्रणाली में कितने जगत शामिल थे? तो आर एच विटिकर ने जो है यहाँ पर 1969 में जो है वर्गीकरण में कितने प्रणाली शामिल थे? तो आप कहेंगे 5 किंगडम, जिसमें आपका मोनेरा, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंगस, ये सब शामिल है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? पहला तो हिंदू है, दूसरा मुस्लिम है, तीसरा कौन सा है? तो आप कहेंगे ईसाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिख त्योहार गुरु अर्जन देव की शहादत की स्मृति में मनाया जाता है? गुरु अर्जन देव की शहादत की स्मृति में मनाया जाता है शहीद दिवस। शरीर की समग्र वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन डैश द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो शरीर की समग्र वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो डैश द्वारा उत्पन्न किया जाता है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। मार्शल प्रदर्शन और नकली युद्धों के साथ मनाया जाने वाला कौन सा सिख त्योहार गुरु गोविंद सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये जो त्योहार है ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका नाम है होला मोहल्ला। होला मोहल्ला। भारतीय त्योहार मकर संक्रांति सूर्य के किस राशि में प्रवेश से संबंधित है? भारतीय त्योहार मकर संक्रांति सूर्य के किस राशि में प्रवेश से संबंधित है? तो आप कहेंगे कैप्रिकॉर्न, मकर। नेक्स्ट है कि पत्तियों पर गैसों के आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाले छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? पत्तियों पर गैसों के आदान प्रदान को नियंत्रित करने वाले छोटे छिद्र को कहा जाता है एस्टोमाटा। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल प्राकृतिक रूप से डैश में पाया जाता है। ये जो फॉर्मिक एसिड है ये किस में पाया जाता है? तो आप जानते हैं चींटी के डंक में। नेक्स्ट है ओनम निम्नलिखित में से किस राज्य का वार्षिक फसल उत्सव है? ओनम, ओनम है केरल राज्य का। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर बनाई गई है? कौन सी जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर बनाई गई है? इसका नाम है टेहरी बांध। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थोलियर कहाँ स्थित है? माउंट थोलियर जो टॉलेस्ट पीक है निकोबार आइलैंड का, वो कहाँ पे है? तो आप कहेंगे ग्रेट निकोबार। भारत में शिक्षा का अधिकार बच्चों को किस आयु तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है? तो किस आयु तक के? तो आप कहेंगे 14 वर्ष।
भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तट रेखा जो है वो है गुजरात राज्य का। भारत में प्रतिभूति एवं पूंजी बाजार को विनियमित करने के लिए कौन सा वैधानिक नियामक निकाय जिम्मेदार है? Which statutory regulatory body is responsible for regulating the securities and capital markets in India? ये है सेबी का काम, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। भारत के किस राज्य में कोलियात उत्सव मनाया जाता है? ये जो कोलियात उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? आप कहेंगे राजस्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान का मुख्यालय है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। भारत का कौन सा राज्य अपने बैक वाटर्स और लैगून के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य? तो आप कहेंगे केरल। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा अपने लिखित लिपि के रूप में गुरुमुखी का उपयोग करती है? कौन सी भारतीय भाषा है जो अपनी लिखित लिपि के रूप में गुरुमुखी का उपयोग करती है? आप कहेंगे पंजाबी। महान भारतीय मरुस्थल यानी थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो आप कहेंगे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.8%। कौन से मंदिर को उसके गहरे रंग और रथ जैसी संरचना के कारण अक्सर ब्लैक पगोडा कहा जाता है? ब्लैक पगोडा कहा जाता है किसे? सन टेम्पल कोणार्क, उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन तमिलनाडु में स्थित है? तमिलनाडु में कौन सा स्थित है? तो आप कहेंगे कुंडनकुलम। पौधों का कौन सा समूह फूलों और फलों के भीतर बंद बीजों की उपस्थिति से पहचाना जाता है? तो कौन सा समूह है जो फूलों और फलों के भीतर बंद बीजों की उपस्थिति से पहचाना जाता है? तो आप कहेंगे एंजियोस्पर्म्स। ओके, एंजियोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं वो अंदर होते हैं, जैसे मैंगो, एप्पल, और जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स बाहर की तरफ होते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एंट्रेंस गेटवे ऑफ अ द्रविड टेम्पल कॉल्ड? द्रविड मंदिर का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं गोपुरम। नेक्स्ट है, आहार में आयोडीन की कमी मुख्य रूप से किस स्वास्थ्य समस्या का कारण बनती है? आयोडीन से क्या होता है? ग्वाइटर। 2025 स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड्स में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार किसने जीता? तो ये दिया गया था PR श्रीजेश को। 5वीं सॉफ्ट हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025-26 पुरुष सीनियर फाइनल में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? राजस्थान ने। निम्नलिखित में से किस शहर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 आयोजित किया गया था? राइट आंसर, श्रीनगर। भारतमाला परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतमाला परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? हाईवे से, राज्य मार्ग। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथों में पारंपरिक रूप से किस भाषा का उपयोग किया गया है? किस भाषा का उपयोग किया गया है? संस्कृत। मानव पाचन तंत्र में पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो वो कौन सा है? तो आप कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू मंदिर वास्तुकला की सामान्य विशेषता नहीं है? कौन सा हिंदू मंदिर वास्तुकला की सामान्य विशेषता नहीं है? तो शिखर तो होता है, गर्भगृह भी होगा, मंडप होगा, डोम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, डोम। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बौद्धों का प्रतिशत कितना है? बौद्धों का प्रतिशत है 0.07%।
गणेश चतुर्थी किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्योहार है? गणेश चतुर्थी यह है महाराष्ट्र का। चार मीनार किस भारतीय शहर में स्थित है? चार मीनार है हैदराबाद में। किस भारतीय त्योहार को प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, वो है दीपावली। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे और इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी लोग जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया गया है और मुझे लगता है कि आज के क्लास में किसी भी स्टूडेंट का स्कोर अगर 80 प्लस है तो समझिए उनका जीके जीएस का तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है। कितने लोगों का आया है स्कोर कमेंट करके आप बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।